नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी मध्य प्रदेश। आज हमारे नए प्रोग्राम अतिथि देवो भव में हमारे साथ हैं राकेश जी पप्पू जैन। हम आज पहुंचे अन्नपूर्णा सेवा न्यास में, एक ऐसी संस्था जिसने उस वक्त सबके बारे में सोचा जब पूरा देश एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। न जाने कितनों ने अपनों को खो दिया। उस समय अगर किसी और की कोई सुध ले तो वो एक महान व्यक्ति भी कहलाता है। इस संस्था में कई लोग जुड़े हैं। इनमें से हमारे साथ राकेश जी जैन हैं, जो पहले नगरपालिका अध्यक्ष रहे हैं और एक बहुत ही साफ छवि का व्यक्तित्व है इनका। जब ये राजनीति में रहे तब भी इन पे कोई दाग नहीं लगा। आज भी ये सक्रिय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। और अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव बहुत करीब है और इनका नाम फिर से उछल रहा है। हो सकता है विधानसभा चुनाव में शायद इनका चेहरा भी देखने को मिले। अब हम इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, एक उस समय ऐसी संस्था को शुरू करना जिस वक्त हर आदमी अपने आप में एक डर था, परेशान था, कोई घर से बाहर नहीं जा रहे थे, पूरी दुनिया में एक माहौल बन गया था और बहुत गंभीर बीमारी भी थी। उस समय अगर कोई किसी और के बारे में सोचे, ये बहुत बड़ी बात है। ये सोच कैसे आई? जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को लॉकडाउन किया, क्योंकि कोरोना एक संक्रमित बीमारी थी, उससे बचने का उपाय एकमात्र लॉकडाउन था। तब हमने देखा कि गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार को अपना जीवन यापन करने में मुश्किल आ रही थी। तब हमारे कुछ मित्रों ने मीटिंग करके ये तय किया कि हम रियायती दर पर राशन की सामग्री नीमच के जो ऐसे परिवार हैं उनको पहुंचाने का काम करेंगे। और एक टीम बनती गई और हमने लगभग 9,000 परिवारों में रियायती दर पर राशन पहुंचाने का काम किया। इसके साथ ही हमने नीमच के अंदर जो समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से और भी जो समाज में सेवा करना चाहते हैं उनके माध्यम से घर घर तक जो गरीब व्यक्ति थे उन तक भोजन पहुंचाने का काम किया। इस तरह से एक उस समय एक बात पूछना चाहूँगी, डर नहीं लगा? आदमी अपने को भी छूना नहीं चाहता था, इतना भय उस बीमारी से बन गया था कि लोग दूर भाग रहे थे। उस समय में उन लोगों की सुध लेना। देखिए, आज पहली बार इतने समय बाद किसी ने इस तरह का मुझसे प्रश्न किया है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वास्तव में कोरोना भयावह था और रोज़ अस्पतालों से कई लोगों की मृत्यु हो रही थी, शव शमशान जा रहे थे। उस स्थिति में मेरा एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब नए नीमच के किसी अस्पताल नहीं पहुंचता। हर अस्पताल में पहुंचता, वहाँ पे मरीजों की क्या आवश्यकता है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको दवाई की ज़रूरत है, उनको भोजन की ज़रूरत है। जितना मेरा सामर्थ्य था और जितना अन्नपूर्णा सेवा न्यास की मेरे साथ टीम लगी हुई थी, इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करती थी। लेकिन परमात्मा की कृपा रही, अन्नपूर्णा सेवा न्यास के एक भी सदस्य को कोरोना नहीं हुआ। यह ईश्वर की कृपा है। सर, अन्नपूर्णा सेवा न्यास एक छोटी सी आपने पहल की थी एक राशन किट से, आज उसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। उसका क्लिनिक भी है, अपना मेडिकल स्टोर भी है, आप कई स्वास्थ्य शिविर भी लगाते हैं जैसा कि हमें जानकारी में। और अभी सबसे एक अच्छी चीज़ आपने जो शुरू की है कई समय से, एक भोजन रथ चलता है अन्नपूर्णा सेवा न्यास का, जो मात्र 15 रुपये में भरपेट भोजन देता है और बहुत ही स्वादिष्ट लजीज भोजन होता है। तो सर, उसके पीछे ये सोच कैसे आई सर आपके मन में? जब कोरोना का काल था तब हमने देखा कि मेडिकल की दवाइयाँ जो थी वो बहुत महंगी पड़ती थी आदमी को, और जेनरिक और इथिकल दवाइयों में जिस तरह से लोग ठगे जाते थे और आम आदमी दवाइयों के बारे में नहीं समझता है। तो हमने ये सोच के अन्नपूर्णा सेवा न्यास के सभी सदस्यों ने बैठ के और मेडिकल स्टोर प्रारंभ किया। मेडिकल स्टोर पे हमने ये निर्णय लिया कि जितनी भी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे आएगी, जिस रेट में वहाँ पर आएगी उसी रेट में उपभोक्ता को हम देंगे। हम उसमें 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे, मुनाफा नहीं कमाएंगे। और हमारे दुकान का खर्चा, जो लड़के काम कर रहे हैं उनका खर्चा, हमने इसमें एक योजना बनाई कि हमको जेनरिक दवाइयों पर जो लेस आता है और इथिकल पे जो लेस आता है, उसके बाद हम जब पेमेंट उनको फास्ट करते हैं तो हमको उसमें सीडी बचती है। उस सीडी से हमने मेडिकल स्टोर के लड़के और दुकान का किराए का खर्चा उठाया। कुछ समय तक हमको इसमें नुकसान लगा, लेकिन अभी वर्तमान समय में वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग दवाइयाँ ले रहे हैं कि हमको उसमें बराबरी पर हमारा महीने से खर्चा नहीं लगता ऊपर से, और मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा चलता है और आम आदमी को उससे बहुत बड़ी राहत है। कितने लोगों ने मिलके इस संस्थान की शुरुआत की थी? जब हम शुरुआत हमने करी थी, हम तो 10-12 लोग थे, लेकिन अब इसमें लगभग 400 लोग जुड़ चुके हैं।
जो 1000 रुपये महीना सालाना इसमें अपना आजीवन सहयोग निधि प्रदान करते हैं। इस तरह से लगभग 400 सदस्य अभी हैं। और किसी का जन्मदिन होता है और किसी के परिवार में कोई गमी होती है तो उसकी याद में भी वो इसमें सहयोग राशि प्रदान करते हैं। और नीमच में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, उन्हीं के सबके सहयोग से ये सारे सेवा के प्रकल्प संचालित हो रहे हैं। सर, एक छोटी सी पहल 8-10 लोगों ने मिलके एक सोच बनाई और उसको जीवंत रूप दे दिया और आज एक कहते हैं ना कड़ी पे कड़ी जुड़ती गई कारवा बन गया। 400 लोगों की एक टीम आज आपके साथ खड़ी है, अन्नपूर्णा सेवा न्यास के लिए काम कर रही है। ये भोजन रथ की जो शुरुआत की, राशन बांटा आपने उस समय, वो समझ आता है। उसके बाद जो आप कह रहे थे कि मेडिकल स्टोर का खर्चा एक सामान्य आदमी के लिए आज भी दवाइयों का खर्चा उठाना बहुत बड़ी बात है, मुश्किल होती है बहुत सौ को, वो आपने उस पे भी काम किया। ये रथ जो शुरू किया है, भोजन रथ, ये इसका प्रकल्प क्या रहा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने मेडिकल स्टोर प्रारंभ किया, उसके बाद हमने देखा कि अस्पताल की ज़रूरत महसूस हुई तो हमने एक MBBS डॉक्टर को रखा है और अन्नपूर्णा चिकित्सालय प्रारंभ किया। वहाँ पर भी अनेक लोग वहाँ पर लाभ लेते हैं। इसके साथ ही हमने एक टेलीमेडिसिन की मशीन लगाई है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसमें 30 से 40 तरह की ब्लड की जांचें होती है और अहमदाबाद के डॉक्टर खिमेसरा और ऐसे कई बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर उससे ऑनलाइन पेशेंट को चेक करते हैं। वो सुविधाएं भी हमने नीमच की जनता के, क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध कराई है। साथ ही हमारा 3 साल होने जा रहे हैं अन्नपूर्णा भोजन रथ को, जो लगातार एक भी बिना छुट्टी किए जिस दिन से प्रारंभ हुआ आज तक संचालित किया जा रहा है। और अभी तक 3.25 लाख लोग अन्नपूर्णा भोजन रथ से प्रसादी ग्रहण कर चुके हैं। इस भोजन रथ में जो सेवाएं देने वाले लोग हैं वे सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, कोई बैंक रिटायर्ड मैनेजर हैं। इस तरह से नियमित रूप से वो सेवाएं देते हैं और इसका संचालन होता है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे हमारा भोजन रथ प्रारंभ होता है और 2:30 बजे तक नीमच के जितने शासकीय और निजी चिकित्सालय हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, सबको भोजन कराते हैं। सर, क्या सोच के मतलब हमने जो देखा है 15 रुपये बहुत मिनिमल शुल्क है, वो भी इसलिए रखा गया है कि किसी को ऐसा ना लगे कि हम फ्री में भोजन कर रहे हैं। 15 रुपये में सर एक समोसा नहीं आता है, नाश्ता नहीं कर पाता है आदमी, जहां आप भरपेट भोजन दे रहे हैं। ये सोच कैसे? क्या ये सोच कर कि भाई जहां आप हॉस्पिटलों के बाहर लगा रहे हैं वैसे ही परिजन अगर कोई अंदर एडमिट है तो सामने वाला परेशान है, उसको भोजन की अव्यवस्था रहती है, ये सब सोच आपके मन में आई? ये सब सोच कोरोना काल से मेरे दिमाग में आई। जब कोरोना काल में मैं अस्पताल जाता था तो वहाँ पर मैं देखता था कि भोजन की बहुत परेशानी है। जो पेशेंट भर्ती है वहाँ पर तो सिविल अस्पताल से उसको खाना मिल जाता था, लेकिन अटेंडर भोजन के लिए भटकता था। उस परिस्थितियों में जब शहर लॉकडाउन है, होटलें सब बंद हैं, तो बड़ा संकट था। वो दृश्य मैं आपके सामने नहीं कर बता सकता हूँ, लेकिन वो मेरे दिल को छुआ और मैंने उसी दिन निर्णय लिया था कि ये इस तरह से भोजन रथ प्रारंभ करूँगा और गाड़ी चलेगी और भोजन इसमें जितने भी पेशेंट हैं उनके साथ जितने अटेंडर हैं उन सबको भोजन की सुविधाएं प्रदान करना है। जब मैंने मित्रों के सामने विषय रखा तो सभी ने सहमति प्रदान करी और उन सबके सहयोग से आज ये बेहतर तरीके से संचालित किया जा रहा है। सर, अन्नपूर्णा सेवा न्यास जो है सभी क्षेत्रों में अपना कार्य कर रहा है, वैसे ही जल सेवा में भी अग्रणी है, ये हमने सुना, उसके बारे में हमें बताइए। हमारे नीमच शहर के समाज सेवी हैं ओम जी अग्रवाल, जो जल सेवा समिति के माध्यम से रेलवे स्टेशन पर जितनी भी ट्रेनें आती हैं उनमें पानी पिलाने का काम करते हैं। तो उनकी प्रेरणा से ही हमने एक नीमच शहर में 45 प्याऊ लगाने का काम किया है, जिसमें प्रतिदिन वहाँ पर हमारी गाड़ी जाती है, टंकियाँ भरती है और प्राइवेट बस स्टैंड पे हमने RO का प्लांट लगा रखा है। लगभग शहर में 45 प्याऊ लग चुकी है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं अपनी वहाँ पर प्यास बुझाते हैं, ये उन्हें ठंडा जल मिल सके। हमने वहाँ पर शमशान में, कोर्ट में, ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर ये प्यावे लगा रखी है। 45 प्याऊ अभी तक लग चुकी है। और लक्ष्य सर? अभी हमारा जो प्लांट है और उसके माध्यम से जितने भी नीमच शहर में सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं वहाँ पर भी वहाँ से पानी जाता है। गर्मी में तो 4-4 हज़ार केनें वहाँ से भर कर जाती है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें पूरी टीम लगी हुई है, सभी के सहयोग से वो संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारा एक आयुर्वेदिक अस्पताल है जो जहाँ पर हमारे वैद्य जी रहते हैं और जो आयुर्वेद से इलाज कराना चाहते हैं उनको भी वहाँ पर इलाज मिलता है। और विकलांगों और दिव्यांग बंधुओं के लिए भी हम समय समय पर ट्राईसाइकिल देते रहते हैं। साथ ही महीने में लगभग एक बाहर के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ से विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाकर एक चिकित्सा का स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी का आयोजन भी करते हैं, चिकित्सा का कैंप लगाते हैं। सर, राजनीति में रहे हैं आप,
राजनीति जहाँ आ जाती है, कुछ लोग कहते हैं राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, जो इसमें जाता है बिना दाग बाहर नहीं आता है। पर आपकी छवि ऐसी रही है कि कोई राकेश जैन पर दाग नहीं लगा सकता। 5 साल जो आपका कार्यकाल रहा था उसमें, और उसके बाद आज तक आपका नाम चाहे विपक्षी पार्टी का बंदा हो या आपकी पार्टी का, बड़े सम्मान से ही लेता है। उनको पता है कि एक सभ्य और सौम्य व्यक्तित्व आपका रहा है। फिर से नाम उछल के सामने आया, कई टाइम से आप बिल्कुल उस पर राजनीति पे ध्यान नहीं, इसी समाज सेवा में लगे थे। अचानक आपका फिर से नाम आया। अगर पार्टी टिकट देती है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब हम सर्वे करते हैं या हम लोगों से बात करते हैं तो क्या चेहरा बदल दिया जाए विधायक जी का, उसके बाद से ये बातें उठने लगी, आपका नाम सामने आया और पुरजोर लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। अगर सर पार्टी मौका देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मैं नगर पालिका में पार्षद रहा, नेता प्रतिपक्ष रहा, संगठन में मैं जिला मंत्री, जिला कोषाध्यक्ष का दायित्व रहा। फिर पार्टी ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। 22,000 लोग वोटों से नीमच की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और आज भी नीमच की जनता का और क्षेत्र की जनता का मेरे ऊपर स्नेह और आशीर्वाद है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतना प्रेम किस्मत से ही मिलता है और इस समाज सेवा तो मेरा जीवन का लक्ष्य है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और पार्टी ने जो जो मुझे समय समय पे आशीर्वाद दिया, जो जो मुझे काम बताया, मैंने ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा किया। नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए नीमच का सर्वांगीण विकास किया और ऐसे कई काम किए हैं जो बरसों से नगर पालिका नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे पूरे नीमच की जनता का साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद, उस वजह से आज इतना सुंदर नीमच देखने को मिल रहा है। आगे नाम आ रहा है सर, और विधायक के लिए अगर आपका नाम आता है, इस दौड़ में आपका नाम आया है और अगर देखा जाए तो आगे भी है। अगर ये होता है और अगर आप चुनाव लड़ने के लिए आप एग्री हैं या नहीं, हम आपसे आज ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि राकेश पप्पू जैन की एक छवि समाज सेवक की बन चुकी है, ऐसा समाज सेवक जो हर आदमी पसंद कर रहा है। तो क्या एक विधायक बन के भी समाज सेवक जिंदा रहेगा कि समाज सेवा हट जाएगी और फिर वो राजनीति ही हो जाएगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो अनुशासित होता है। हमारे यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं, हम राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। संगठन जिस कार्यकर्ता को जो आदेश करेगा उसको मानना है। मुझे संगठन जो आदेश करेगा वो मैं मानूंगा और ईमानदारी और निष्ठा से उस काम को पूरा करूंगा, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे और कोई भी काम हो। संगठन जैसा आदेश करेगा उसको मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। सर, कहीं ना कहीं एक सवाल आज आपसे पूछ ही लेते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी में थोड़ी सी गुटबाजी नज़र आती है। अभी कुछ दिन पहले भादवा माता में बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए शिवराज जी आए थे, उसका एक आमंत्रण पत्र छपा था जिस पे पवन पाटीदार का नाम नहीं था। तो लोगों ने फिर वो एक कयास लगा दिया कि बीजेपी में कहीं ना कहीं गुटबाजी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक दल है। और हमारे नीमच ज़िले के अंदर जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, सारे विधायक हैं, सब में आपस में समन्वय है, तालमेल है। और जिस भादा माता की आप बात कर रहे हैं उस संबंध में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और विधायक जी ने मीडिया के सामने अपना बयान दिया है, तो मैं उचित नहीं समझता हूं कि उस विषय पे मैं कुछ बोलूं। ये थे हमारे साथ राकेश जी जैन, जिन्होंने एक सेवा कार्य 10 लोगों के साथ मिलकर प्रारंभ किया और आज एक 400 की कड़ी बन गई, एक कारवा बन गया और अनवरत ये चलता रहे। हम भी चाहते हैं ऐसे समाज सेवक बने रहे और नीमच में जो परेशान जनता है उनकी मदद होती रहे। और कई चीज़ें ऐसी है जो इन्होंने हमें बताई कि एक छोटी सी शुरुआत की थी राशन किट के ज़रिए, उसके बाद हॉस्पिटल, क्लिनिक इन्होंने जो शुरू किया है, उसके बाद मेडिकल स्टोर, आज एक भोजन रथ चल रहा है और ये 3 साल से अनवरत चल रहा है। राजनीति में भी रहे हैं जैन साहब और उनकी बहुत अच्छी छवि रही है और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आगे भी राजनीति में और मौके दिए जाए ताकि एक साफ व्यक्तित्व का व्यक्ति लोगों से रूबरू होता रहे।